हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बिहार एटलस के द्वारा बिहार के विविध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है और बिहार में किस ज़िले में क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन आप लोग को काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में आपको पता है कि यहाँ पे एक सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, ये हिमालय का ही भाग है जो बिहार के उत्तरी छोर से मतलब तराई के एरिया में, मतलब ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है ना, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है जिसकी 880 मीटर ऊंचाई है और फीट में देखा जाए तो 2284 फीट इसकी ऊंचाई है। और देख लीजिए पश्चिमी चंपारण में क्या पाया जाता है, और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर बैराज पाया जाता है। ठीक है ना, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और भितिहरवा आश्रम भी कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण की सीमा पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल और यूपी से, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है ना, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार में। ठीक है, तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा के बारे में देखा जाए तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा बिहार में आता है। ठीक है ना, अगर यही नेशनल में देख लिया जाए तो भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है ना, चाइना पहले नंबर पे विदेशी मुद्रा पे है और जापान दूसरे पे, सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना, नंगा विद्रोह सारण डिस्ट्रिक्ट में नंगा विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, जब गांधी जी को नंगा विद्रोह कब हुआ था, 4 मई 1930 को हुआ था नंगा विद्रोह। ठीक है ना, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया स्वदेशी के सपोर्ट के लिए। ठीक है ना, तो नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा में हुआ था। ठीक है ना, तीसरा देखते हैं कि प्रथम गणराज्य कौन था। तो प्रथम गणराज्य अगर देखा जाए तो वैशाली में, ठीक ना, वैशाली में लिच्छवी, जिसको हम बज्जी भी बोलते थे, ठीक ना, वो प्रथम गणराज्य था। ठीक ना, यानी कि यहाँ पे उस टाइम पे राजा का शासन नहीं हुआ करता था। ठीक ना, यहाँ लोगों का शासन चलता था। ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के बज्जी में प्रथम गणराज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 22 से 23 ठीक है ना, 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक ना, अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो, और इंडिया में कौन कौन थे, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, और इधर से मुगल शाह आलम द्वितीय थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे। ये तीनों मिलकर के भी अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध नहीं जीत पाए थे। यहीं से माना जाता है कि बक्सर के युद्ध से ही माना जाता है कि अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जो है जमा लिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, जिले में देख लेते हैं कि क्या है। रोहतास में आपका डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कौन किए थे। तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था मार्च 1938 में, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और आप लोग को ये भी पता होगा कि रोहतास में सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। ठीक है ना, और ये रोहतासगढ़ का किला भी कहाँ स्थित है, रोहतासगढ़ का किला भी रोहतास में स्थित है, जिससे संबंधित कौन थे, राजा हरिश्चंद्र भी किससे संबंधित थे, रोहतासगढ़ के किले से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में आप देखेंगे, औरंगाबाद में दो चीज़ है, यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है और एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। ठीक है ना, सूर्य मंदिर देव नामक स्थान पर है। ठीक है ना, औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर का है, सूर्य मंदिर है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं नालंदा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट, आप लोग को बता दें कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। ठीक है ना, तो ये पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, नालंदा में था। ठीक है ना, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इसके नीचे गया है, गया को भी देख लेते हैं। गया में क्या क्या है, गया में आप देखेंगे कि महाबोधि मंदिर भी है, बोधि वृक्ष जो 5वीं पीढ़ी की है वो भी है,
बुद्ध कुंड यहीं पे है गया में, ढुंगेश्वरी पहाड़ी गया में, विष्णुपद मंदिर गया में, रामशिला पहाड़ गया में, प्रेतशिला पहाड़ गया में, ब्रह्मयोगिनी पहाड़ गया में। ये सब चीज़ कहाँ है? गया में है, जिससे आप लोगों को ये याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं नवादा। नवादा में आपको काकोलत जलप्रपात, ठीक है ना, नवादा में क्या है? काकोलत जलप्रपात है। ये किस नदी पे है? ये लोहबर नदी पर है, ठीक है ना। काकोलत जलप्रपात नवादा डिस्ट्रिक्ट में किस नदी पे है? लोहबर नदी पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगला समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ठीक है ना। ये समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, ठीक है। यहाँ 1927 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनाया गया था, ठीक है ना, जिसको पूसा को अब दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। पूसा केंद्रीय विश्वविद्यालय बना 2014 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला देखेंगे कि बेगूसराय, ठीक है ना। बेगूसराय, बेगूसराय में आप देखेंगे कि यहाँ पे कांवर झील, ठीक है ना, कांवर झील स्थित है और रेल पुल भी यहाँ पे है एक, जो कि काफ़ी पुराना है। ये 1912 का रेल पुल है, जो किसको बेगूसराय और खगड़िया को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। ये गंडक नदी पे बनाया गया रेल पुल है, ठीक है ना। बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये भी आपको बेगूसराय में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। ये 1964 में बनाया गया था बरौनी तेल शोधक कारखाना और सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा शासित किया जाता है बरौनी तेल शोधक कारखाना, ठीक है। अगला देखते हैं मुंगेर। मुंगेर देखते हैं, मुंगेर में क्या है? यहाँ पे योग विश्वविद्यालय पाया जाता है, ठीक है ना। मुंगेर में योग विश्वविद्यालय पाया जाएगा, ठीक है ना। और सिगरेट बंदूक उद्योग मीर कासिम का किला भी कहाँ? मुंगेर में पाया जाएगा। तो योग विश्वविद्यालय कब बना था? यह गंगा नदी के किनारे 1963-64 में स्वामी सत्यानंद, ठीक है ना, सरस्वती ने बनवाया था, ठीक है ना, योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि भागलपुर। भागलपुर में यह जो है, भागलपुर अंग महाजनपद की राजधानी है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पे है भागलपुर में, और केला उद्योग भी भागलपुर में ही है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है आपका जूट उद्योग कटिहार, ठीक है ना। जूट उद्योग कहाँ है? कटिहार में है, ठीक है। अगला है डिस्ट्रिक्ट आपका पूर्णिया, ठीक है ना। पूर्णिया में अभी करंट का क्वेश्चन है कि फर्स्ट एथेनॉल फैक्ट्री लगाई गई है, ठीक है ना। फर्स्ट एथेनॉल फैक्ट्री लगाई गई है पूर्णिया में, ठीक है। नेक्स्ट है किशनगंज, ठीक है ना। किशनगंज, किशनगंज में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है किशनगंज में, जो 112 सेंटीमीटर की बारिश होती है किशनगंज में। और यहीं पे देख लीजिए सबसे कम बारिश कहाँ होती है? गया में होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में किशनगंज में और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? गया में होती है, ठीक है ना। अगला अगला है मधेपुरा। मधेपुरा को देख लीजिए, डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। अभी हाल ही में 12,000 हॉर्स पावर का, यानी कि एचपी का मालगाड़ी का इंजन बनाया गया, ठीक है ना, कहाँ? मधेपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं मधुबनी। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग आपको लोग को पता होगा कि ये काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जो हैं वो सीता देवी हैं और जगदम्बा देवी हैं, दुलारी देवी हैं, ठीक है ना, ये सब हैं। दरभंगा देख लीजिए, दरभंगा महाराज दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये सब कहाँ है? दरभंगा में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, ये आप लोग को पता होगा कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। चलिए अब देख लेते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। पटना डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो है गोलघर स्थित है, बुद्ध स्मृति पार्क स्थित है। बुद्ध स्मृति पार्क का नाम देख करके आप लोग गया मत लगा दीजिएगा, ये बुद्ध स्मृति पार्क अगर बोलेगा तो ये पटना में है, ठीक है ना। शहीद स्मारक भी पटना में है, ठीक है। और पत्थर की मस्जिद पटना में है। शेरशाह सूरी की मस्जिद कहाँ है? पटना में है। खुदा बख्श पुस्तकालय ये भी पटना में है। सदाकत आश्रम पटना में। अगम कुआं ये भी पटना में है। गांधी सेतु पटना में। तारामंडल पटना में। कुम्भरार पटना में और पटना साहिब भी कहाँ है? पटना में है, ठीक है ना। ये सब थे इम्पोर्टेंट, जिससे कि
ये 10 मिनट में आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया गया, और ये आपके एग्ज़ाम बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। पूर्वी चंपारण में भी एक स्थल है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में आप लोग को बता दें कि पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज स्तूप और केसरिया स्तूप भी कहाँ है, पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो ये था बिहार विविध, जिसमें ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई, और ये बिहार बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए और बिहार के हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लीज़ सपोर्ट मेरे चैनल को करिए। धन्यवाद।